वेलकम टू ऑल। अभी हम मानव भूगोल के अंतर्गत मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के विभिन्न उपागमों का अध्ययन कर रहे हैं। मानव अपने पर्यावरण से किस प्रकार अनुक्रिया करता है अर्थात किस प्रकार रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, इस संबंध में दो पूर्णतः भिन्न उपागम है। पहला है नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म तथा दूसरा है संभववाद या पॉसिबिलिज्म। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि नियतिवाद क्या है। नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म में हम मनुष्य को एक निष्क्रिय कारक के रूप में मानते हैं। उसकी जो समस्त गतिविधियां हैं, भले वो आर्थिक गतिविधियां हो, उसका सामाजिक व्यवहार हो, उसका विचार हो, उसकी संस्कृति हो, उसका अधिवास हो, समस्त जो उसकी गतिविधियां हैं वो पर्यावरण का प्रतिफल मात्र होती हैं। अर्थात मनुष्य के पास चयन की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। किस संदर्भ में? पर्यावरण से अनुक्रिया या उससे रिएक्ट करने के संदर्भ में। तो ऐसा कह सकते हैं कि कोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट। यही क्या है? डिटर्मिनिज्म। अर्थात जो मानव गतिविधियां हैं वो पूर्णतः पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती हैं। यही क्या है? नियतिवाद या निर्धारणवाद। वहीं दूसरी ओर संभववाद में मनुष्य को एक एक्टिव एजेंट या सक्रिय अभिकर्ता मानते हैं। अर्थात उसके पास विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता होती है। तो इस तरह देखते हैं कि संभववाद में पॉसिबिलिटीज या संभावनाओं पे जोर दिया जाता है। संभववादी मानते हैं कि प्रकृति मनुष्य समक्ष अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है। उनमें से मनुष्य स्वयं की इच्छा से चुनता है या चयन करता है। वह किस संभावना का चयन करता है वह पूर्णतः उसका पूर्व ज्ञान है, तकनीक है तथा उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है। अब विकास क्रम देखें तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भूगोल में डार्विनवाद तथा फिर रेडजेल के कार्यों के साथ वैज्ञानिक नियतिवाद की शुरुआत होती है। इसकी आलोचना में एक समानांतर रूप से यही 19वीं सदी के अंत में ही ब्लास के कार्यों से संभववादी विचार का विकास प्रारंभ होता है और धीरे धीरे 20वीं सदी के अंत तक जो संभववादी विचार हैं उनकी भी आलोचना प्रारंभ हो जाती है। इसी क्रम में 1940 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के एक भूगोलवेत्ता हैं ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने अपना नवनियतिवादी जो दृष्टिकोण है उसका प्रतिपादन किया, जिसमें कि वो घोर नियतिवाद तथा घोर संभववाद के बीच एक संतुलन बैठाने का प्रयास करते हैं। टेलर का मानना है कि मनुष्य ना ही एक निष्क्रिय कारक है और ना ही एक पूर्णतः स्वतंत्र अभिकर्ता है। वो इन दोनों के बीच में कहीं मानते हैं। टेलर के अनुसार जो संभववादी हैं उन्होंने अपने विचारों को शीतोष्ण वातावरण अर्थात जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र था, मुख्यतः फ्रांस का क्षेत्र, वहाँ विकसित किया। वहाँ मानव विकास की जो अनगणित संभावनाएं हैं या सीम संभावनाएं मौजूद हैं। मनुष्य ने प्रकृति द्वारा प्रस्तुत जो संभावनाएं हैं उनका अपने अपने हिसाब से उपयोग किया। परंतु जहाँ प्रतिकूल पर्यावरण है, जैसा कि जो ग्रिफिथ टेलर खुद का देश है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जो मनुष्य की भूमिका है वो इस संदर्भ में कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ संभावनाएं बहुत ही सीमित हैं। ऐसे में पर्यावरण का नियंत्रण मानवीय क्रियाओं पे अधिक है। इस प्रकार टेलर ने बताया कि एक संभववादी जो विचार है वो यूनिवर्सली लागू नहीं किया जा सकता हर प्रकार के पर्यावरण पर। अब जानने की कोशिश करते हैं कि नवनियतिवाद है क्या। तो अगर टेलर के शब्दों में बात करें तो मैन इज एबल टू एक्सेलरेट, स्लो और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ ए रीजन्स डेवलपमेंट, बट ही शुड नॉट, इफ ही इज वाइज, डिपार्ट फ्रॉम द डायरेक्शंस एज indicated by the natural environment. He is like the traffic controller in a large city who alters the rate but not the direction of the process. अर्थात मनुष्य किसी देश की
प्रगति या विकास को तीव्र कर सकता है, धीमा कर सकता है या रोक सकता है। किंतु यदि वह बुद्धिमान है, वह प्राकृतिक पर्यावरण के निर्देशों से अलग नहीं जाएगा। वह एक ट्रैफिक नियंत्रक की तरह है जो कि प्रगति के दर को बदल सकता है किंतु प्रगति की दिशा को नहीं। टेलर के इस नव नीतिवाद को रुको और जाओ नीतिवाद अर्थात स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की भी संज्ञा दी जाती है। तो हम देखते हैं कि टेलर मनुष्य की तुलना एक जो चौराहे पे खड़े एक ट्रैफिक नियंत्रक के साथ करता है। वो मानता है कि जैसे जो ट्रैफिक है, विकास या प्रगति है, उसको केवल जो ट्रैफिक नियंत्रक अर्थात मनुष्य रुकने या स्टॉप, जाने या गो का ही निर्देश दे सकता है। उसकी दिशा नहीं बदल सकता। उसकी दिशा कौन तय करता है? उसकी दिशा प्रकृति तय करती है, अर्थात प्रकृति एक प्रोग्राम तय करती है या जो डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस या विकास की दिशा तय करती है। लेकिन जो शेष है, प्रोग्रामिंग के अलावा जो शेष कार्य है, उसको निर्धारित करने में मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब देखो, यहाँ दोनों विचारों की झलक मिलती है। जब टेलर ये कहते हैं कि प्रकृति प्रोग्राम तय करती है अर्थात विकास की दिशा, तो यहाँ हमें नीतिवाद की झलक मिलती है। वहीं दूसरी ओर जब टेलर बताते हैं कि जो शेष भाग है उसको निर्धारित करने में मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो ये संभववादियों के विचार से मेल खाता है। लेकिन टेलर अपने विचार में दोनों अतिवाद से बचते हैं और एक अतिवादी जो नीतिवादी दृष्टिकोण है तथा दूसरी ओर जो अतिवादी संभववादी दृष्टिकोण है, उसके बीच एक संतुलन का प्रयास करते हैं हम, जो कि अब आगे देखते हैं। संभववादी क्या मानते हैं? जहाँ संभावनाएं क्या होती हैं? एक असीम संभावनाएं होती हैं प्रकृति द्वारा जो प्रस्तुत संभावनाएं हैं। लेकिन वहीं टेलर ये मानते हैं, यहाँ टेलर का नवनीतिवाद संभववाद से अलग होता है। टेलर का मानना है कि मनुष्य के पास केवल दो ही विकल्प होते हैं, ना कि अनंत विकल्प होते हैं। दो विकल्प कौन कौन से हैं? बुद्धिमानी तथा मूर्खता। अगर वह बुद्धिमान है, मनुष्य बुद्धिमान है, तो वह प्रकृति के प्रोग्राम का अनुसरण करता है, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेगा और जो अपना संतुलित विकास है वो सुनिश्चित करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मनुष्य मूर्खतापूर्ण अनुक्रिया करता है या रिस्पॉन्ड करता है, अर्थात प्रकृति का अविवेकपूर्ण दोहन करता है, तो वह पर्यावरण को भी हानि पहुंचाता है एवं अंततः स्वयं को भी हानि पहुंचाता है। यह क्या है? नवनीतिवादी दृष्टिकोण। इस प्रकार हमने देखा कि टेलर ने जो दोनों उपागम थे उनके बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया। अब अंत में हम जो अभी तक हमने तीनों उपागम पढ़े हैं, नीतिवाद, संभववाद तथा नवनीतिवाद, उनकी एक संक्षेप में तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ दो तत्व हैं, मानव तथा पर्यावरण। तो उनकी भूमिका देख लेते हैं कि किस प्रकार, किस दृष्टिकोण में उनकी भूमिका को अलग अलग स्वीकार किया गया है। तो सबसे पहले प्रकृति या पर्यावरण की भूमिका की बात करते हैं। नीतिवाद क्या मानता है? नीतिवाद के अनुसार प्रकृति सभी जो गतिविधियों का निर्धारक होती है। वहीं दूसरी ओर संभववादी जो प्रकृति की भूमिका है उसको केवल एक एडवाइजर तक सीमित कर देते हैं, अर्थात वह केवल एक सलाहकारी है, वह केवल सीमाएं निर्धारित कर सकती है। इसके आगे प्रकृति की भूमिका समाप्त हो जाती है। वहीं जो नवनीतिवादी दृष्टिकोण है ग्रिफिथ टेलर का, उसके अनुसार जो प्रकृति है वो विकास की प्रोग्रामिंग तय करती है, ना ही तो मनुष्य की समस्त गतिविधियों का निर्धारक है और ना ही वह केवल एडवाइजर तक सीमित है। अब दूसरा देखें, अगर मनुष्य की भूमिका देखें तो अगर नीतिवाद में देखें तो उसको एक निष्क्रिय कारक के रूप में माना जाता है। दूसरी ओर संभववाद में उसको एक मतलब टोटली एक्टिव एजेंट या एक सक्रिय कारक के रूप में मानते हैं। संभववादी मानते हैं कि वे जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध जो विकल्प हैं उनमें स्वेच्छा से चुनाव करता है। वहीं नवनीतिवाद क्या मानता है? नवनीतिवाद मानता है कि हाँ, मनुष्य के पास विकल्प तो होते हैं, लेकिन इतने विकल्प नहीं होते कि वो अपनी इच्छा से चुनाव करे। वह प्रकृति की प्रोग्रामिंग में बंधा होता है तथा
उसके पास दो विकल्प होते हैं, बुद्धिमानी पूर्वक उसकी जो प्राकृतिक प्रोग्राम के अनुसार अपनी गतिविधियाँ करें या फिर मूर्खतापूर्ण अपनी गतिविधियाँ करें। तो इस प्रकार हमने मानव पर्यावरण संबंधों के विभिन्न जो उपागम हैं उनके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।